अनाया बेटा, मैं मार्केट जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। रुके पापा। हाँ बेटा। मैं भी आपके साथ चलूंगी। चल ठीक है बेटा, बैठ जा। रुके चाचू, मैं भी आपके साथ आती हूँ। चलो जल्दी से आ जाओ। रुके ताबू, मैं भी आपके साथ आता हूँ। रुके ताबू, मैंने भी आना है। ये क्या है? लेकिन एक सेकंड, ऐसा करता हूँ, मैं घर रुक जाता हूँ, तुम लोग ही चले जाओ। पापा, हाँ बेटा। हम भी इस बच्ची से अपनी काना साफ करवा ले। देखें कितनी गंदी हो गई है। बात तो ठीक कर रही है। ए छोटी, जी भैया। बात सुन, ये कार भी साफ कर दे। कितने पैसे लेगी? भैया 50 रुपए लूंगी, अच्छे से साफ करूंगी। चल अच्छे से साफ कर दे, हम 5 मिनट में आए। ए छोटी, कार साफ कर दी? जी भैया। कार तो ठीक साफ किया तुमने। भैया मेरे पैसे। क्या साफ की है? ये देख मिट्टी, नहीं है पैसे वैसे। भैया मैंने तो बहुत अच्छे से साफ किया। यहाँ से आएगी होगी, दोबारा साफ कर देती हूँ। अरे बस रहने दे, हो गई साफ, चल जा। लेकिन भैया मेरे पैसे। कोई नहीं है पैसे, चल भाग। पापा 50 रुपए की तो बात है, इस गरीब को दे देते हैं। कोई पैसे नहीं है, चल गाड़ी में बैठ। पापा ने इस गरीब बच्चे के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। 500 रुपए ऐसा करती हूँ, पैसे में इस गरीब बच्चे को दे देती हूँ। हमें कभी भी किसी गरीब का हक नहीं मारना चाहिए। कमेंट करता है क्या मैंने सही? गुब्बारे ले लो, गुब्बारे गुब्बारे ले लो, गुब्बारे। गुब्बारे वाले, एक गुब्बारा कितने का है? एक गुब्बारा 100 रुपए का है। 100 रुपए का क्यों? गुब्बारा तो 10 रुपए का मिलता है। मेरे गुब्बारे हैं, मेरी मर्जी। 100 रुपए में भेजूं या 10 रुपए? भैया एक बैलून कितने का है? एक बैलून 10 रुपए का है बहन। अभी तुमने मुझे 100 रुपए का बताया और उस लड़की को 10 रुपए का बता रहे हो। हाँ, तुम्हारे लिए 100 रुपए का है। क्यों? मेरे लिए क्यों 100 रुपए का है? बहन तुमने देखा है तुम किस तरीके से बात कर रही हो? पहले तुम अपने लहजे को देखो। तुम जैसे बदतमीज बच्चों के लिए ये गुब्बारा 100 रुपए का है। इस बच्ची ने मुझसे तरीके से पूछा, इसलिए इसको मैंने 10 रुपए का बताया। आओ बहन, मैं आपको बैलून देता हूँ। क्या इस बच्ची ने सही तरह से बात की? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा दिल बदल दे। देख अहमद बेटा, मैं तेरे लिए नया ट्रक लेके आया। वाह पापा, ट्रक। ये लो बेटा ट्रक, और जाके खेलो। पापा आप हमारे लिए क्या लाए? तुम लोगों के लिए क्यों कुछ लेके आऊंगा? तुम लोगों को खिला पिला रहा हूँ, ये बड़ी बात है। तुम दोनों तो एक दिन मुझे छोड़ के चली जाओगी। मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा है, तुम लोग तो बोझ हो मेरे लिए। अब मेरी शक्ल क्या खड़ी देख रही हो? हट जाओ मेरी नजरों के सामने से। अरे अहमद बेटा। जी पापा। बेटा खांसी लगी, पानी ला के दे। क्या पापा हर वक्त ड्रामे करते रहते हैं? मैं नहीं ला रहा पानी, मैं खेल रहा हूँ। पापा ये ले पानी। पापा पाप ठीक है? अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? पापा आप तो हमारी जान है, हम हमेशा आपका ख्याल रखेंगे। बच्चों मुझे माफ कर दो, तुम दोनों ही मेरी जान हो। चलना है, जल्दी चल, रात होने वाली है। उससे पहले हमें घर भी पहुँच रहे हैं। चल चलो, इनको लूटते हैं। रुक जाओ। तुम दोनों कौन हो? हम दोनों यहाँ के लुटेरे हैं, जो भी सामान है सारा हमें दे दो। इस बच्ची के पास चेक कर, कुछ है? सरदार इस बच्ची के पास तो कुछ भी नहीं है। नहीं भैया मेरे पास पैसे हैं। अरे ये तो बच्ची कह रही है इसके पास पैसे हैं, फिर से तलाशी ले इसकी। नहीं सरदार, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। क्या रे, हमसे झूठ क्यों बोल रही है? रुके, ये ले भैया, ये पैसे मेरी माँ ने नीचे शेड में छुपा के रखे थे। बेटा तुम्हारे पास इतने पैसे थे, तुम छुपा भी सकती थी, तुमने हमें दिए क्यों? भैया मेरी माँ ने मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया। बेटा आज तुम्हारी बातों ने हमारी आंखें खोल दी। मैडम ये आपका सामान, और बेटा ये तुम्हारे पैसे। और बेटा हमें माफ कर दो, आइंदा से हम भी कभी चोरी नहीं करेंगे। अगर इस वीडियो से आपने भी कुछ सीखा है तो लाइक जरूर करें। मेरे नए कपड़े और गर्मी में हिजाब से पसीना आता है। नहीं नहीं, आने दो पसीना, फिर भी जाके हिजाब पहनो। पापा के दिन हिजाब कौन पहनता है? और मुझे नहीं लगता हिजाब पहनने से कोई फायदा होता है। अच्छा बेटा 1 मिनट रुको। ये लो बेटा, इन दोनों गिलासों में शक्कर है। इन दोनों गिलासों को छत पे रख दो, फिर आप अपनी दोस्त के घर चली जाना। ठीक है पापा। बेटी फातिमा। जी पापा। उस वक्त जो मैंने दोनों शक्कर के गिलास दिए थे उठाकर लेके आओ। ठीक है पापा। बाबा जल्दी से छत
पियाइए। क्या हो गया है बेटा? जिस शक्कर के गिलास को आपने ढक के नहीं रखा था उसमें चुंटियाँ आ गई, और जिस गिलास को आपने ढक के रखा था उसमें एक भी चुंटी नहीं आई। यही तो बेटा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जिस तरह ये शक्कर का गिलास ढकने की वजह से चूंटियों और कचरे से महफूज रहा, उसी तरह लड़कियाँ जब हिजाब पहनती हैं तो बुरे लोगों की गंदी नजरों से महफूज रहती हैं। ठीक है बाबा, मैं समझ गई, अब से मैं रोज हिजाब पहनूंगी। ऐसे भाग रही है कि तेरे बाबा BMW में लेने आएगा। मैं पैदल जाऊं या एरोप्लेन में जाऊं, तुम्हें क्या? तेरा बाबा तुझे पैदल लेने आए। हा 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 हा। मेरा भैया मुझे बड़ी गाड़ी में लेने आएगा। हा हा। झूठ ना कहो, तुम्हारा भैया गाड़ी पे नहीं लेने आता, मोटरसाइकिल पे लेने आता है। 2 लाख की है मोटरसाइकिल। तू जा अपने बाबा के साथ, भिखारी के साथ। चल निकल। अरे बेटा तू इतने बड़े स्कूल में पढ़ता है और तू हम गरीबों को ऐसे बोलता है। तेरे बाबा ने तुझको ये सिखाया? हम जैसे भी हैं हम ठीक हैं। बेटी आज मैं तुम्हें कंधे पे उठा कर लेके जाऊंगा। हे 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 हे। अरे यार इस बाइक को भी अभी खराब होना था। भैया मुझे भी उसकी तरह कंधे पे बिठा के लेकर जाओ ना। अरे चल हट, पहले से ही बाइक खराब है, ऊपर से तू भी दिमाग खराब कर रहा है। कभी हरूर मत करो, क्योंकि हरूर का सर नीचे होता है। फातिमा बेटा अभी तक आप सोए नहीं? टाइम तो देखो क्या हो गया है बेटा। बाबा जानी स्कूल वालों ने एक सवाल दिया हुआ था, उसका जवाब लिख रही थी, बस ज़हन में ही नहीं आ रहा था कि क्या लिखूं। लाओ मुझे दिखाओ कौन सा सवाल है, अभी हल हो जाता है। वो मर्द जो औरत को पाँव की जूती समझते हैं, इनके लिए एक जुमला लिखें। बस इतना ही है ना, इतना आसान है। ये लो लिखो। वो मर्द जो औरतों को पाँव की जूती समझते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि ऐसा ना कहा करें, बल्कि औरतों की इज्जत किया करें, क्योंकि औरतों में आपकी माँ भी है, बहन भी है, बीवी भी है और आपकी बेटी भी। क्या उन्होंने कभी आपको पाँव का बूट कहा है?